कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की मां से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं, पर उजाफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बताओ उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत उजाफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। ये मैंने जरूर सुना। दोस्तों सारी जिंदगी हजरत उमर ने अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी जात पर बड़ी तवज्जो दी। जो लोग अपना भूल जाते ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है लेकिन अपनी रूहानी जिंदगी का कोई ख्याल नहीं है, कल्बी जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। आप यकीन करें मोटा आदमी कमजोर होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कमजोर ताकतवर होने के लिए, लेकिन जिसको कितने दिन बीत गए अल्लाह रसूल की याद में रोया ही नहीं, कितने दिन बीत गए ना सुनने को दिल ही नहीं चाहा, जिसे महीनों बीत गए और कुरान पाक की तरफ नजर ही नहीं गई, वो फिक्रमंद ही नहीं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। भाई हजरत उमर की जिंदगी दौरे हाजिर में हमें यह सबक देती है कि कड़ी निगरानी रखो अपने पौधों की, कड़ा ख्याल रखो अपने जाती बाग का, और ये जो तुम्हारे दिल की दुनिया है ये तुम्हारी रूह की जिंदगी है, इसका मुहासबा करते रहो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना हिसाब खुद कर लो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए।